अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये है जी मेरा नाश्ता, बटर क्रॉसॉन्स, सॉसेजेस एंड ऑमलेट। A few moments later. तो जी आज है हमारे घर में दावत डिनर, और उसके लिए जो है ना वो शुरू से ही सुबह से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले जो नाश्ता करने के बाद फ़र्स्ट थिंग इज़ कि मैंने बनानी थी स्वीट डिश। सो हेयर आई एम मेकिंग लबे शीरी, वो रेडी हो गई है। अब इसके बाद मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं, थोड़े से मस्टर्ड पेस्ट एंड सम बारबेक्यू सॉस, वो करके इसको रैप करके अब मैं मैरिनेट होने के लिए रख देती हूँ। और अब जो है वो हम सारे सैलड्स बना लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम मेकिंग द रशियन सैलड, और इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी हैं। दिस इज़ ऑल्सो डन। अब इसको भी जो है हम रख देते हैं फ्रिज में। इसको एट द लास्ट रैप कर लेते हैं, क्योंकि अगर जल्दी चीज़ें बनानी हो आपने तो फिर उसको क्लिंग रैप करना पड़ता है। और जो फ्रेश चीज़ें मतलब सालन वगैरह वो तो गरम गरम ही बनते हैं। तो जी द चिकपी सैलड एंड द सिंपल सैलड, रशियन सैलड, ऑल सैलड्स आर रेडी। और अब लबे शीरी के अंदर जो है वो मैंने सब चीज़ें डाल दी हैं। और एंड पे जो है इसके अंदर क्रीम एंड फ्रेश फ्रूट्स डाले हैं। आई हैवेंट एडेड कॉकटेल, एट द लास्ट आई विल ऐड सम जेली। और एट द लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिरयानी इज़ गोना बी रेडी। इसका मसाला भी तैयार है एंड राइस इज़ ऑल्सो बॉइल्ड। अब इसको जो है वो मम्मा दम देंगी। और अब जो है वो साइड बाय साइड मोस्ट ऑफ़ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो जी यहाँ पे जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था उसको मम्मा ने स्टीम दे दी है। मैंने जो है वो ये कैप्सिकम और साथ में अनियंस इसको स्टर फ्राई कर लिया था। जो चिकन का ही मसाला बचा था उसके अंदर, उससे इसके अंदर इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, लिटरली क्योंकि मैं बना रही हूँ ना, मुझे पता चल रहा है बहुत मज़े की स्मेल आ रही है। और इसकी मैं बना रही हूँ शाशलिक स्टिक्स। ये भी अगर आप पहले बना कर रख दें, क्योंकि ये इतनी गर्म सर्व नहीं होती हैं अगर आप बाहर भी कहीं खाना जाएँ, तो दीज आर नॉट हॉट सर्व्ड। तो ये भी मैं बना के रख लूँगी। एंड में जो है ना वो मम्मा बिरयानी को दम देंगी। जो देसी वाले काम होते हैं ना वो सारे मम्मा करती हैं, और जो ऊपर ऊपर के छोटे मोटे होते हैं ना वो मैं कर लेती हूँ। तो ये देखें जी कितनी मज़ेदार सी शाशलिक स्टिक इज़ रेडी टू सर्व। और इस तरह जो है ना वो मैंने अपिया को लगा दिया था बाकी बनाने में, तो वो रेडी हो गई है। अब मम्मा दम दे रही हैं। अब मगरिब का टाइम हो रहा है, तो मम्मा लास्ट पे इसको दम दे देंगी, उसके बाद हम सर्व कर लेंगे। तो जी यहाँ पे लास्ट में सूप बन रहा है, क्योंकि सर्दी काफ़ी आ गई और विंटर्स में हम पहली दफ़ा ही सूप बना रहे हैं। और इसकी साथ साथ मैं रेसिपी भी रिकॉर्ड करके आपको दे देती हूँ। ये मैंने नए तरीके से बनाया है। यूजुअली हम जो है ना स्टॉक में सारी चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन इस तरह आप राइस की तरह अगर इसके सारे मसाले डाल दें और फिर इसको अच्छी तरह सौते कर लेंगे। देखिए मैं चिकन कॉर्न सूप बना रही हूँ। चिकन एंड कॉर्न वेजिटेबल्स सारी ऐड करके अब लास्ट में मैंने चिकन स्टॉक ऐड किया है। इसके अंदर 1 साशे ऑफ द सूप पैकेट ऐड किया है। इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और जाएगा क्योंकि मैंने ज़्यादा बनाया था, और अपने इंग्रेडिएंट्स भी साथ में ऐड किए थे। लास्ट में मैंने 2 बीटन एग्स इसके अंदर डाले हैं। एंड दिस इज़ रेडी। और सूप के साथ बन रहे हैं जी क्रैकर्स। एंड फुल सूप प्रेप्स आर डन। तो ये है जी हमारा सूप। गेस्ट हमारे आ गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्टर में गर्मी में जो है वो सम ड्रिंक चलती है, तो अब सर्दी आ गई है तो वी हैव मेड सूप विथ क्रैकर्स। साथ में इसके सॉसेस पड़ी हैं। सॉल्ट एंड पेपर भी मैंने रख दिया है इफ़ समवन वांट मोर स्पाइसी। और अब हम लगाने लगे हैं खाना। ये है जी गोला कबाब। ये मम्मा ने पहले ही बना के रख लिए थे। साथ में आई एम स्टर फ्राइंग सम वेजिटेबल्स, अनियंस एंड कैबेज। जो है सीख कबाब नहीं, गोला कबाब के नीचे बेड बनाने के लिए, बेड ऑफ वेजिटेबल्स ओवर सम कबाब्स। ये देखें जी इस तरह मैंने इनको रखा है। आई हैव एडेड अ टोंग। और अब हम सारी स्टार्टर्स लगा देते हैं। तो जी यहाँ पे शाशलिक स्टिक्स को थोड़ा सा मैं हीट अप कर रही हूँ, और साथ में सालन गरम हो रहा है। ये जी सारे सैलड्स जो सुबह के बना के रखे हुए हैं वो हैं। दीज आर द फ्रेशली मेड गोला कबाब। साथ में जी वी हैव सम शाशलिक स्टिक्स एंड द यमी डिनर इज़ गोइंग टू बी सर्व। और अब जो है मम्मा ने बिरयानी दम दे दी थी, तो वो जब खाना लगाने लगे हैं तो अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। साथ में मंगवाए हैं जी नान बाहर से। ये हैं जी अफ़गानी नान। मुझे बाहर के नान इतने मज़े के लगते हैं ना, और लिटरली ये वाले सादे वाले नहीं इतने अच्छे लगते। कलौंजी एंड अफ़गानी नान है।
हाँ, और मम्मा ने सालन में बनाए हैं कोफ्ते, साथ में मटन A कढ़ाई। few moments later. स्वीट डिश में जी लबे शीरी हमारी रेडी हो गई थी। इसके ऊपर जेली ऐड ऑन की है। तो अब ये सर्व करते हैं। और जो थी ना लबे शीरी वो मैंने भिजवा दी थी। तो मम्मा ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि एंड में ना आप पिंक टी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बनाई है पिंक टी विद पिस्ताशियोज़ एंड दिस इज़ ऑल रेडी। तो जी मेहमानों को तो भिजवा दी। मेरा भी चाय का टाइम हो रहा था, मैंने दूसरी वाली चाय बनाई नहीं, तो आई हैविंग दिस। साथ में लेफ़्ट ओवर्स बचे हैं। तो ये देखें जी, ये हमारे गेस्ट लाए हैं। इसमें खोल के देखते हैं क्या है। एंड दिस इज़ द सूप, घर से बना के लाए हैं सूप, सो नाइस। और ये खोल के दिखाती हूँ जी इसमें क्या है। ओह माय गॉड, इसमें तो हलवे हैं। तो ये है जी पेठे का हलवा, गाजर का एंड दाल का हलवा। और ये भी है साथ में, दीज आर द बिस्किट्स एंड पफ्स। ये हैं जी गोरमे कुकीज़। साथ में है जी ये पफ्स। ये तो मेरे नाश्ते का सामान सॉर्ट आउट हो गया है। मुझे बेकरी आइटम्स लिटरली नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये है जी बिस्किट्स, ये मैं खाऊंगी शाम की चाय के साथ। तो जी अब मैं आपको जो है ना वो वाले बिस्किट्स, ये देखें, ये वाले हैं बिस्किट्स पैकेट वाले। तो ये थी मेरी आज की रूटीन। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।